तो फिर से आप सबों का एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन पॉइंट गनौल में। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर अर्थशास्त्र का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो इसी चैप्टर का हम लोग इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए ही हर क्वेश्चन को ध्यान से देखें, और यह वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है हमारा कि भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है। ऑप्शन में है 2, 4, 6 या फिर 8। तो भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः जो बांटा जा सकता है वो बांटा जा सकता है 2 भागों में। ऑप्शन ए जो होगा हमारा सही हो जाएगा, सेवा क्षेत्र को 2 भागों में बांटा जा सकता है। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा। तो सवाल कहता है किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन में सेवा, उद्योग, कृषि, इनमें से सभी। तो द्वितीयक क्षेत्र जो कहा जाता है वो कहा जाता है उद्योग को। ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो कृषि जो होता है वो प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। और अगर पूछा जाए तृतीयक क्षेत्र, तो सेवा क्षेत्र जो है हमारा वो तृतीयक क्षेत्र हो जाएगा। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। तो सवाल कहता है कि झारखंड और बिहार का विभाजन कब हुआ। तो झारखंड और बिहार का जो विभाजन हुआ वो हुआ 15 नवंबर 2000 को। कब हुआ, तो 15 नवंबर 2000 को बिहार और झारखंड का अलगाव हुआ। फिर से हमारा तो क्वेश्चन हमारा चौथा कहता है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई। तो भारत में नीति आयोग की जो स्थापना हुई वो हुई थी 1 जनवरी 2015 में। कब हुई थी, तो 1 जनवरी 2015 में। फिर से हमारा अगला क्वेश्चन आता है। तो सवाल कहता है निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन में अमेरिका, चीन, भारत, इनमें से कोई नहीं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है वो है भारत में। ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन आता है हमारा अगला क्वेश्चन। तो सवाल कहता है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है यह देश कहलाता है। तो जिस देश का राष्ट्रीय आय या फिर प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश जो कहलाता है वह कहलाता है विकसित देश। ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। तो सवाल कहता है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। तो कौन बीमारू राज्य नहीं है, तो इसमें से जो है तो कौन बीमारू राज्य नहीं है, तो इसमें से जो हो जाएगा हमारा आंसर वो हो जाएगा कर्नाटक। क्या हो जाएगा, कर्नाटक। कर्नाटक जो है बीमारू राज्य नहीं है। ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न में कौन बीमारू राज्य है। ऑप्शन में है बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा, इनमें से सभी। तो बीमारू राज्य जो है बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा, इनमें से सभी होगा। डी जो होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो सवाल कहता है कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना। ऑप्शन में नीति आयोग, वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो योजना आयोग को भंग कर जो आयोग बना था वो बना था नीति आयोग। कौन सा आयोग बना था, नीति आयोग। और कब बना था, तो ये बना था 15 मार्च 1915 ईस्वी को। कब बना था, तो 15 मार्च 1915 ईस्वी को नीति आयोग बना था। तो फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। तो सवाल कहता है कि राष्ट्र विकास परिषद का गठन कब हुआ था। तो राष्ट्र विकास परिषद का गठन कब हुआ था। तो ऑप्शन में 1950, 1951, 1952, इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्र विकास का गठन जो हुआ था वो हुआ था 1952 में। ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन कहता है। तो सवाल है कि निम्न में से किस
राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो पिछड़ा राज्य जो कहा जाता है वो बिहार को कहा जाता है। ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन हमारा आता है, तो सवाल कहता है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है। तो एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पे दिया जाता है। तो ऑप्शन में आर्थिक स्वतंत्रता, उत्पादन कुशलता, अधिकतम लाभ अर्जन, लोक कल्याण। तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोक कल्याण, ऑप्शन डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, तो सवाल है कि भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय योजना आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। तो इसमें से जो हमारा सही जवाब होगा वो हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर हमारा क्वेश्चन कहता है कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हरित क्रांति से संबंधित है। अर्थव्यवस्था का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो कि हरित क्रांति से संबंधित है। तो हरित क्रांति की अगर बात किया जाए तो ये जो आता है हमारा कृषि से आता है हरित क्रांति। तो कृषि जो होगा हमारा कौन सा क्षेत्र होगा, तो ये हमारा प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि बिहार राज्य है, ऑप्शन में उद्योग प्रधान, पशुपालन प्रधान, खनिज प्रधान, कृषि प्रधान। तो बिहार राज्य जो है हमारा वो है कृषि प्रधान, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, तो सवाल कहता है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है। तो भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, ऑप्शन में पूंजीवादी, समाजवादी, साम्यवादी, मिश्रित। तो हमारी भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है वो है मिश्रित, ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो फिर से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है। ऑप्शन में कृषि, खनन, पशुपालन, इनमें से सभी। तो प्राथमिक क्षेत्र में जो आर्थिक क्रियाएं शामिल है इनमें से सभी है, कृषि, खनन, पशुपालन। तो ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी। ऑप्शन में 90 करोड़, 121 करोड़, 140 करोड़, 150 करोड़। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत की आबादी थी वो थी 121 करोड़, ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो सवाल कहता है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो गुण है वो है सामाजिक कल्याण। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या है, तो समाज का कल्याण यानी सामाजिक कल्याण, ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो सवाल कहता है कि ब्रूंटलैंड आयोग संबंधित है। तो ब्रूंटलैंड आयोग संबंधित है किससे है, ऑप्शन में समावेशी विकास से, आधारभूत संरचना से, सतत विकास से या फिर आर्थिक विकास से। तो ब्रूंटलैंड आयोग जो संबंधित है वो है सतत विकास से, ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, तो सवाल कहता है कि निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन में सेवा क्षेत्र से, औद्योगिक क्षेत्र से, कृषि क्षेत्र से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्राथमिक क्षेत्र जो संबंधित होता है वो होता है कृषि क्षेत्र से, ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा सवाल है, नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल है, तो सवाल कहता है कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है। तो बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन जो है ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा कहा गया था। तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एपीजे अब्दुल कलाम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो सवाल कहता है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है, तो ऑप्शन में कृषि, उद्योग, विनिर्माण या फिर सेवा। तो आर्थिक विकास का जो तीसरा क्षेत्र कहलाता है वो कहलाता है सेवा क्षेत्र, ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो सवाल कहता है हमारा कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ।
ऑप्शन में 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1951, 15 अप्रैल 1952, 15 अप्रैल 1951। तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 15 मार्च 1950। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा, तो सवाल कहता है कि कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो सवाल है कि कृषि का विकास यानी कृषि को आगे ले जाना कौन से पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन में है पहली, ऑप्शन दूसरी, तीसरी या फिर पांचवी। तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहली। और ये कब से कब तक चला था, तो ये 1951 से 1956 इसी पंचवर्षीय योजना में कृषि का विकास करना था, यही मुख्य उद्देश्य था। तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो सवाल कहता है कि मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन में WTO, WHO, UNDP या फिर ILO। तो मानव विकास रिपोर्ट का जो प्रकाशन किया जाता है वो क्या जाता है हमारा UNDP। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर से हमारा अगला क्वेश्चन आता है, तो सवाल है कि भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया जाता है। तो भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट कौन से प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था। तो ऑप्शन में है मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, इंद्र कुमार इजरात गुजरात या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। यही जो थे ये पहला मानव विकास रिपोर्ट जारी किए थे। और ये कब किए थे, तो ये किए थे 22 अप्रैल 2002 को। कब किए थे, तो 22 अप्रैल 2002 को। और कौन किए थे, अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो फिर से हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस आयोग कमेटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की। तो कौन सा कमेटी है जो कि पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की। तो ये जो कि वो की थी ब्रूंडलैंड आयोग के द्वारा। किसके द्वारा, ब्रूंडलैंड आयोग के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन कहता है कि भारत मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई। ऑप्शन में मई 2000, अप्रैल 2001, अप्रैल 2002, अगस्त 2005। तो भारत मानव विकास रिपोर्ट जो जारी की थी वो की थी अप्रैल 2002 को। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो सवाल कहता है कि गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया था। तो गरीबी रेखा निर्धारण का जो कैलोरी मापदंड दिया वो किसने दिया था, तो वो दिया था और योजना आयोग ने। और कब दिया था, और ये दिया जो गया था ये गांव के लिए दिया गया था 2400 कैलोरी, और शहरी के लिए 2100 कैलोरी। तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो सवाल कहता है कि प्रोफेसर PC महानबोलिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया। तो इसमें जो गठन किया गया था वो किया गया था केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं। तो खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा राइट जो आंसर होगा, खनन को जो शामिल करते हैं वो करते हैं कृषि क्षेत्र में। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है। तो कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है। ऑप्शन में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इनमें से कोई नहीं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रमुख काम है वो है प्राथमिक। ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
तो सवाल कहता है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? ऑप्शन में 1996 से 2002, 2002 से 2007, 2007 से 2012, 2012 से या फिर 2017। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय है वो है 2007 से 2012। ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखते हैं? तो गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखते हैं? तो ये जो हमारा आ जाता है, ये हमारा आ जाता है उद्योग क्षेत्र में। उद्योग क्षेत्र में, तो उद्योग क्षेत्र को किस में रखे हैं? तो द्वितीयक क्षेत्र में। ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो सवाल कहता है कि आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो कहलाती है। ऑप्शन में सतत विकास, समावेशी विकास, आर्थिक विकास या फिर इनमें से सभी। तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा समावेशी विकास, जो कि आर्थिक विकास के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो सवाल है कि भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार की थी? तो भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार की थी? तो ये जो तैयार की थी वो किया था योजना आयोग के द्वारा तैयार की गई थी। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो सवाल कहता है कि सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सकल घरेलू उत्पाद में जो ज़्यादा योगदान है वो है तृतीयक क्षेत्र का। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से विकास गठन आर्थिक नियोजन में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लक्ष्य से हुआ था। तो ऑप्शन में योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, नाबार्ड, मुद्रा बाजार। तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। इसी के लक्ष्य से जो है आर्थिक नियोजन में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित की गई थी। क्वेश्चन हमारा फिर कहता है कि 2011 में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान था? तो 2011 में अगर देखा जाए तो जनसंख्या जो थी भारत की वो थी द्वितीय स्थान था इसका। तो ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर हमारा अगला सवाल आता है, तो सवाल कहता है कि निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है? तो ऑप्शन में कृषि, संचार, गरीबी या फिर परिवार। तो आर्थिक गतिविधि जो इसमें नहीं है वो है गरीबी। ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, तो सवाल कहता है कि मानव विकास रिपोर्ट किस घटक के आधार पर तैयार की जाती है? तो मानव विकास रिपोर्ट किस घटक के आधार पर तैयार की जाती है? शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य स्तर, प्रति व्यक्ति या इनमें से सभी? तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से क्या बिहार के विकास में बाधक है? ऑप्शन में है गरीबी, बेरोजगारी, बाढ़, इनमें से सभी। तो बिहार के विकास में सबसे बड़ा बाधा जो है वो है ये तीनों, गरीबी, बेरोजगारी, बाढ़। तो ये हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो सवाल है कि निम्न में से किस देश का एचडीआई रैंक भारत से अच्छा है? तो निम्न में से किस देश का एचडीआई रैंक भारत से ज़्यादा है, भारत से अच्छा है? ऑप्शन में नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार। तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका का जो है एचडीआई रैंक सबसे भारत से अच्छा है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल कहता है कि भारत कब स्वतंत्र हुआ? तो हमारा देश कब आज़ाद हुआ? तो ये जो हुआ था 15 अगस्त 1947 को हुआ था। कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। फिर हमारा क्वेश्चन आता है, तो सवाल है कि भारत किसका उपनिवेश था, यानी किसके अंडर में था भारत, किसका उपनिवेश था? तो ये जो था ब्रिटिश शासन का था। ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा अंग्रेजों का शासन था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत से पहले आज़ादी से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी?
ऑप्शन में उद्योग प्रधान देश, कृषि प्रधान देश, गरीबी प्रधान देश या फिर विकसित प्रधान देश। तो आज़ादी से भी जो पहले हमारा देश था वो था कृषि प्रधान देश। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा क्वेश्चन कहता है कि वे सारी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन में श्रम क्रिया, आर्थिक क्रिया, जीवन क्रिया, गरीबी क्रिया। तो वे सारी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त जो होती है उसे हम कहते हैं आर्थिक क्रिया। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किनके अनुसार अर्थव्यवस्था और जीविका अर्जन की एक प्रणाली है। ऑप्शन है पीटर के, ब्राउन के, रेगनर के अनुसार या फिर दादाभाई नौरोजी के अनुसार। तो इसमें से जो अर्थव्यवस्था और जीविका अर्जन का एक प्रणाली है ये जो बोले थे ये बोले थे ब्राउन के अनुसार। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, तो सवाल कहता है कि समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग क्या कहलाता है। तो समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग क्या कहलाता है। ऑप्शन में आजीविका, जीवन, अर्थव्यवस्था, श्रम व्यवस्था। तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अर्थव्यवस्था। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। फिर से आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यह वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि अर्थव्यवस्था के कुल कितने क्षेत्र हैं। ऑप्शन में 2, 3, 4, 5। तो अर्थव्यवस्था के जो कुल क्षेत्र वो है 3। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। तो अर्थव्यवस्था के कुल कितने क्षेत्र हैं तो 3 है। ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि कृषि खनन, पशुपालन, मछली पालन इत्यादि किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ये सब जो आते हैं ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि उद्योग, विनिमय, गैस और बिजली इत्यादि किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो आते हैं ये उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और उद्योग क्षेत्र को हम लोग द्वितीयक क्षेत्र में रखें। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि बैंक एवं बीमा, परिवहन, व्यापार, संचार इत्यादि किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ये सब जो आते हैं ये आते हैं तृतीयक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र में। तृतीयक क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र आता है तो सेवा। ये सब जो है सेवा क्षेत्र है। तो ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, तो सवाल कहता है कि प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को जो है कृषि क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो कहता है कि द्वितीयक क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो द्वितीयक क्षेत्र को जो औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहता है कि तृतीयक क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो तृतीयक क्षेत्र को जो है सेवा क्षेत्र कहा जाता है। प्रथम क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है तो कृषि क्षेत्र। तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो सेवा क्षेत्र हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो सवाल कहता है कि वर्तमान समय में अर्थव्यवस्था में किसका योगदान अधिक है। ऑप्शन में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, इनमें से सभी। तो वर्तमान समय में अभी जो देखा जाए तो अर्थव्यवस्था में जो ये तीनों का ज़्यादा योगदान है। तो इसमें से हमारा जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में कैसी अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में जो अर्थव्यवस्था है वो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि चीन, क्यूबा आदि देशों में कैसी अर्थव्यवस्था है। तो चीन, क्यूबा आदि में जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन कहता है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पे दिया जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पे दिया जाता है। ऑप्शन में लोक कल्याण पर या सामाजिक कल्याण, राज कल्याण पर, प्रजा कल्याण पर। तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लोक कल्याण या सामाजिक कल्याण पर। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, तो सवाल कहता है
कि किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संसाधन पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार होता है? तो किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संसाधन पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार होता है? तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा क्वेश्चन कहता है कि किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संसाधन पर सरकार का अधिकार होता है? तो किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संसाधन पर किसका सरकार का अधिकार होता है? तो वो जो होता है वो होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन कहता है योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो योजना आयोग के पदेन जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन जो कहता है योजना आयोग का नया नाम क्या था? तो योजना आयोग का नया नाम जो है वो है नीति आयोग। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है योजना आयोग का गठन कब किया गया था? योजना आयोग का गठन कब किया गया था? ये जो किया गया था 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1 जनवरी 2015 को। इसी का नाम था योजना आयोग। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है तो सवाल कहता है कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? समय क्या है प्रथम पंचवर्षीय योजना का? तो ये जो समय है वो है 1951 से 1956। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के जो पद अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं मुख्यमंत्री। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा क्वेश्चन है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में किसका विनिमय होता है? मुद्रा से मुद्रा का, मुद्रा से वस्तु का, वस्तु से वस्तु का, वस्तु से मुद्रा का। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में जो होता है विनिमय होता है वो वस्तु से वस्तु का होता है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि एटीएम का पूरा नाम। तो एटीएम का जो पूरा नाम होता है वो होता है स्वचालित टेलर मशीन। ऑप्शन ए जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो राष्ट्रीय आय की गणना जो करता है वो करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किसने किया? तो राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले कब किया गया था? राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले कब किया गया था? 1868 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। क्या किया गया था? तो राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी। फिर से हमारा अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? तो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो हुई थी बिहार के बोधगया में। गया जिले के बोधगया जगह पे। फिर से हमारा अगला क्वेश्चन है तो सवाल कहता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन में बिहार या सिवान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो हुआ था वो हुआ था बिहार में। और ये जो थे हमारे भारत के प्रथम कौन थे? तो राष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका जन्म बिहार के सिवान जिला में हुआ था। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कहता है कि संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो किया था वो किया था जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो संपूर्ण क्रांति नारा भी जो थे वो जयप्रकाश नारायण ने ही दिए थे। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि भिखारी ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ था? तो भिखारी ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये इसका भी जो जन्म हुआ था वो बिहार में ही हुआ था। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहरी क्षेत्र के लिए कितनी कैलोरी प्रति व्यक्ति जरूरत पड़ती है शहरी क्षेत्र में? तो शहरी क्षेत्र में जो पड़ती है वो पड़ती है 2100 कैलोरी। ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड और बिहार का विभाजन कब हुआ था? तो झारखंड और बिहार का जो विभाजन हुआ था वो हुआ था 15 नवंबर 2000 को। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन है कि किसने कहा गरीबी कैंसर रोग की तरह है। तो गरीबी कैंसर रोग की तरह ये जो कहे थे, ये कहे थे रेगनर ने। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन है कि नरेगा या मनरेगा, नरेगा या मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण लोगों को साल में कम से कम कितने दिनों का रोजगार देने की व्यवस्था है। तो 100 दिनों तक जो है रोजगार देने की व्यवस्था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा लास्ट सवाल आता है, अंतिम सवाल, तो विश्व का सबसे बड़ा रोजगार देने वाली योजना है। ऑप्शन में नरेगा, योजना आयोग, नीति आयोग, सेवी। तो विश्व का सबसे बड़ा रोजगार देने वाली योजना जो वो है नरेगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यह वीडियो पसंद आया हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।